अभी टाइम खत्म हो गया यार। बताओ क्या सवाल था यार? कितने लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता कोई असाइनमेंट भी है? मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। क्यों भाई, तुम लोगों को क्यों नहीं पता चला कि असाइनमेंट भी है कोई? तुम लोग तो अभी चलती बस में सवार हो तो पता ही नहीं जा पा रही। और इधर से क्यों भाई, ग्रुप फॉलो नहीं करते क्या? क्या सीन है? देखो प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? जल्दी से खत्म करो ताकि और बहुत सारे असाइनमेंट है वो फिर हम शेयर करेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास दो डेटा, एक डेटा था हमने लोड किया था 3 शीट्स के थ्रू। हाँ, मुझे कोई बताइए जरा मैं क्या करूं? क्या सवाल है, पढ़ो। फाइंड आउट द, हाँ अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, वो कह रहा है कि तो तुम जब इंटीजर में तो तुमने स्ट्रिंग कैसे फाइंड, वैल्यू क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इजी 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 इजी, कोई बात। कौन सा कॉलम है? डेट्स टाइप इंटीजर आ रही है, स्ट्रिंग में क्यों सेव किया? वैल्यू काउंट स्ट्रिंग में डाल दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेथ में हमने बोला वैल्यू काउंट का नॉन एक है ना, नॉन को हमने कहा 0 कर दो, ठीक है। ठीक है, हमने एक मिनट ना, मीन कहाँ निकाला? तो अच्छा कर दूंगा आपको। डेटा सेट में कौन सा कॉलम है? डेट्स, ये आ गया डॉट मीन, ठीक है परेशान नहीं हो रहा। कह रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंट, इसके अंदर इसका मतलब है टाइम इसकी ऑब्जेक्ट आ रही है, क्या आ रही? डेटा सेट डॉट फो, कैसी आ रही? ऑब्जेक्ट्स, डेटा सेट डॉट डेट्स, ऑब्जेक्ट आ रही है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है। बस इसको क्या करना, सिर्फ एज टाइप इंटीजर और इसको वापस डाल दो किसके अंदर, डेटा सेट डॉट डेट्स, ठीक है। इंटीजर करके वापस डाल दो। अब चेक करूं इनको, ठीक है। अब हो गया, अब क्या निकालो, डेटा सेट डॉट डेप्थ डेट्स डॉट, एरर को अगर समझोगे तो जल्दी मसला हो जाएगा। अच्छा भाई, ये दो डेटा सेट, एक डेटा सेट में से हमने 3 जो है, कोडिंग ऑन है ना यार, एक डेटा सेट में से हमने 3 शीट्स जो है वो लोड कर ली थी। लोड करने के बाद हमने कॉन्कैटिनेट, सुनो भैया बातें नहीं करो,
कॉन्केटिनेट किया और कॉन्केटिनेट में जो इश्यू आ रहे थे हमने देख लिए, मिसिंग वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं। और फिर हमने ये देखा कि नहीं भाई, जब हम क्या करते हैं भाई, मर्ज करते हैं, तो मर्ज कैसे होता है भाई, डिटेल में हमने देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम, एक कॉलम की कीज की मदद से वो क्या करता है, दूसरे कॉलम में वो डेटा ढूंढता है और उसके आगे लगाता जाता है। अब हमारे पास सेल्समैन नेम, हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेटा को मर्ज करने जा रहे हैं, ईडी डॉट मर्ज। ठीक है, कौन कौन से डेटा को, हमारे पास डेटा 2 भी है, 1 भी है, 0 भी। उसी क्लास में आगे कर रहा हूं, आगे प्रीवियस रहे, चेंज कर दिया नाम मैंने, पुरानी भी है, ये भी 31 कर दिया। तो अगर मैं इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मर्ज करूंगा, तो इस कॉलम में तो सिमिलर डेटा ही क्या है, मौजूद है जो इसके अंदर मौजूद है। जबकि डेटा 2 के अंदर कुछ अदर कॉलम्स हैं, सेल्समैन का नाम है, रीजन और सेल्स। तो अगर मैं डेटा 1 और डेटा 2 को मर्ज करूं, समझना जरा तमाम लोग तवज्जो से, डेटा 1 और डेटा 2 को मर्ज करूं, तो कौन से कॉलम पे मर्ज होना चाहिए, जो ओवरलैपिंग कॉलम होता है, जो दोनों में सेम कॉलम होता है, उस पर मर्ज होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ओवरलैपिंग कॉलम हमारे पास अभी कौन है, सेल्समैन नेम जो है वो ओवरलैपिंग कॉलम है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई डेटा सेट 1 को डेटा 2 के साथ क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। और ऑन में क्या बता रहा हूं, ऑन में सेल्समैन नेम, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सेल्समैन नेम, राइट। अच्छा, अब जब मर्ज करने जाते हैं तो वी सी बाय डिफॉल्ट ये मर्ज कैसा होता है, इनर मर्ज होता है। इनर मर्ज हमने लास्ट क्लास में सीखा था, व्हाट वाज इनर मर्ज, कुछ तो पढ़ लिया करो घर में। जो कॉमन होते हैं, जो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, जो आईडीज, जो सेल्समैन नेम क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे, सिर्फ वही डेटा दोनों से क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात, या इसको करके दिखाओ मैनुअली? अच्छा भाई, जी जी आवाज आ रही, बोले थोड़ा सा। अच्छा भाई, अच्छा कर देते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो टेस्ट डेटा है, ये फाइल में ले लेता हूं यहां पर, टेस्ट डेटा। ठीक है, हमने ये वाला डेटा सेट लिया है। अब तवज्जो इधर रहे भाई, रिपीट करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। ये हमारे पास डेटा 2 है और ये हमारे पास डेटा 1 है। ठीक, हमने डेटा क्या कमांड लिखी है भाई, 1 को 2 के साथ क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो 1 हमारे पास ये है, 2 हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कौन से कॉलम पे मर्ज कर रहे हो, हाँ, सेल्समैन नेम, ये और ये कॉलम जो है यहां पर क्या है, सेम है, तो इस कॉलम पे हम इसको कर रहे हैं मर्ज। अगर इन दिस केस में नहीं भी बताऊंगा ना उसे, तो वो ये ओवरलैपिंग कॉलम खुद ढूंढ लेगा कि भाई कौन सा कॉलम है जो ओवरलैप हो रहा है। हाँ, अगर एक से ज्यादा ओवरलैप हो रहे होंगे, ठीक है, कि भाई सेल्समैन नेम भी हो रहा है और आईडी भी हो रही है, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये वाले पे करो।
तो अभी दोनों में सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग कॉलम है, तो वहां ऑन में अगर मैं नहीं लिखूंगा तो माइट भी ये चल जाएगा। तो ये हमारे पास सीन है कि भाई ये दोनों में ओवरलैपिंग कॉलम है। अब जब हम इस पे इनर लगा रहे हैं, कौन सा वाला, इनर मर्ज लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनर मर्ज में क्या होगा भाई, सबसे पहले यहां से एक रिकॉर्ड आया, सेल्समैन नाम उठाया इसने क्या, और यहां सेल्समैन नाम में ढूंढना शुरू किया इसको, है क्या, नहीं, तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। उमर नहीं है भाई, हुजैफा नहीं है, असद, जब असद इसको मिल गया तो यहां से इसने उठाया ये रिकॉर्ड, हुजैफा नहीं नहीं नहीं, हुजैफा को नहीं भाई, असद जो कॉपी मिल गई ना उसको, उस पे चल गया। तो ये हमारे पास कौन है भाई, घर पे सोया करो, है ये यहां से असद का रिकॉर्ड आया और यहां से भी असद का रिकॉर्ड जो है वो ये यहां पर लग गया, ठीक है। बाद में ये ओवरलैपिंग कॉलम जो होता है वो एक बार ही आता है, तो अभी 2 बार आ रहा है, ठीक है, हम इसको हटा देंगे बाद में। नंबर 2, और कहीं असद आ रहा है इस डेटा में, ये यहां से इसको पकड़ेगा और पूरे डेटा में बारी बारी सबको क्या करेगा, चेक करेगा। तो एक रिकॉर्ड मिला है उसको। नेक्स्ट कौन है भाई, हुसैन है क्या, तो यहां से ये रिकॉर्ड हुआ हुसैन का, सिलेक्ट, ठीक है, ये रिकॉर्ड आ गया यहां, और इसका जो सामने टेबल में रिकॉर्ड है वो जो है वो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हुसैन के बाद अली हैगा, ये रिकॉर्ड भी क्या हो जाएगा भाई, ठीक हो गया, यहां से ये रिकॉर्ड आ जाएगा, राइट। देन सदफ नहीं है, किरण नहीं है, फिर दोबारा अली आ गया, तो ये वाला अली, अरे नहीं करेगा, और फिर ये वाला दोबारा, ठीक है। देन असद यहां फिर आ गया, ये वाला असद, और दूसरा कौन सा भाई, ये वाला, ठीक है। यानी क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि हम यहां से वैल्यू को पकड़ेंगे लेफ्ट से और वहां जाके सब में ढूंढेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं, फिर यहां से दूसरी वैल्यू पकड़ी, फिर दोबारा सबको ट्रेवल किया, फिर दोबारा पकड़ी यहां से वैल्यू, फिर दोबारा सबको ट्रेवल किया। ऐसा नहीं सोचना कि असद एक बार मिल चुका है तो बस हो गया काम, ठीक जी। हाँ हाँ, सेल्समैन आईडी, हाँ तो बेसिकली जब हम रियल डाटा सेट पे काम कर रहे होते हैं तो वहां नाम पे करते भी नहीं है, वहाँ एक प्राइमरी की जरूर होती है जो यूनिक होती है, उस पर करते हैं। नाम तो मैच हो जाएगा तो गड़बड़ी होगी, जैसे अभी गड़बड़ हो रही है, बट अभी मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि हम किस तरह इनर के अंदर मैपिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो है क्या क्या डाटा बच गया, ये हमारे पास नए रिकॉर्ड बन गए, और इनमें से आप नाम को क्या कर दें, कट कर दें, तो ये तीनों डेटा जो है ये इसके आगे लग गया है, जो यहां से कलेक्ट हो गया है, राइट। इसको अगर हम यहां पर चलाएं, ठीक है, सेल्समैन नेम पर, तो आप देखें यही आ रहा है रिकॉर्ड, असद, हुसैन, अली, अली, असद, असद, ठीक है, ऐसा ही है। तो कौन कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ,
जो दोनों में कॉमन है, ओवरलैप हो रहा है, चाहे रिपीटेडली हो रहा हो, कोई बात नहीं। कोई सवाल इसमें किसी का? अब हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये असद दूसरे हैं और वो असद दूसरा था, तो उसी असद का डाटा बाकियों के साथ भी लग गया। तो मैंने अभी यही बात की कि ये हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारे सामने सिचुएशन आ गई, लेकिन आमतौर पे डाटा के अंदर जो है या तो एम्प्लॉय की आईडी होती है, कोई यूनिक की होती है जिस पर ओवरलैप हो रहा होता है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आईडी नंबर 4 वाला वहां पर आईडी नंबर 5 उसके आगे लग जाएगा। नहीं, उधर भी आईडी 4 है, इधर भी आईडी 4 है, तो 4 का ही डाटा लगेगा। चाहे वो 4 बार बार रिपीट हो तो वो सेम डाटा लगेगा उसका। ठीक है। तो नाम में इसीलिए गड़बड़ होती है क्योंकि नाम प्राइमरी की होती नहीं है, नाम यूनिक होता नहीं है। बहुत सारे लोगों का नाम सेम हो सकता है, जैसा अभी हमारे साथ हुआ है। सबको क्लियर है बात भाई? फिर पूछ रहा हूं, आगे चलूं? ठीक है, ये होगी हमारी बात किसकी भाई? इनर मर्ज की। तो नेक्स्ट में क्या करता हूं, अब मैं इसको ऑन ये था और हाउ में क्या लिखा हुआ था बाय डिफॉल्ट? इनर लिखा हुआ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, pd डॉट मर्ज डेटा 1 डॉट डेटा 2, ठीक है, और ऑन ऑन किस पे करूं? डेटा 1 और डेटा 2 में कॉमन कॉलम कौन सा है? आईडी। अगर अगर मैं अनकॉमन कॉलम दूंगा तो कोई रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। ठीक है। तो नाम ही हमारा कॉलम जो है वो चल रहा है इसमें, है ना? इधर आईडी है, इधर आईडी नहीं है। ठीक है। तो नाम पे ही करते हैं दोबारा। क्या कहता हूं भाई? ऑन सेल्समैन अंडरस्कोर नेम एंड देन क्या आएगा भाई? हाउ। हाउ में क्या आ जाएगा? आउटर। अच्छा, आउटर क्या है? हाँ, आउटर के अंदर सब आ जाएगा। मतलब इसके पास कोई रिकॉर्ड है, वो मेरे पास नहीं है, इनर में नहीं होता, वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके रिकॉर्ड अगर है और मेरे पास नहीं है तो इसका रिकॉर्ड आएगा, और क्योंकि वो उसके डाटा मेरे पास नहीं तो उस डाटा पे क्या आ जाएगा? सारा NaN आ जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड इसके पास आया और फिर मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है तो इसकी वाला डाटा सारा आ जाएगा, मेरे वाले डाटा की जगह क्या आ जाएगा? NaN आ जाएगा। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसके पास नहीं है, मेरे पास है, तो इधर तो डाटा आ जाएगा लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा? सारा NaN हो जाएगा। लेकिन किसी का रिकॉर्ड ड्रॉप नहीं होगा, किसी का रिकॉर्ड ड्रॉप नहीं होगा, इसे यूनियन कहते हैं। ठीक है। यूनियन मतलब समझते हैं ना क्या होता है? कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, एक सेट ए हो जाए, ठीक है, और दूसरा सेट क्या हो जाए? बी हो जाए, ठीक है, और मैं इन दोनों का क्या कर लूं भाई? ए यूनियन बी कर लूं तो क्या हो जाएगा भाई? 1 वहां से आ जाएगा, ठीक है, 2 दोनों में है, 3 वहां से आ जाएगा, 4 है, 5 वहां से आ जाएगा, 6 दोनों में है, 7 किसी के पास नहीं है, 8 इसके पास है, ठीक है, और 9 इसके पास है, 10 इसके पास है। ठीक है। तो अब जो नया सेट बना है उसमें सारी वैल्यू जरूर आ गई, ए की भी आ गई और बी की भी आ गई। ठीक, यही काम हमारे पास किसके अंदर करेंगे? हम आउटर के अंदर करेंगे। तो यहां मेरे पास डेटा 1 में कितने रिकॉर्ड्स हैं? डेटा 1 में 11 रिकॉर्ड्स हैं और डेटा 2 में 9 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए? 20। 0600 KIF
किसकी बाइक है भाई? नहीं याद आ रहा बेटा? अगली बारी अपनी भी आ सकती है, इसलिए जो है 0600 भाई, ये आ रहा है देखो 0600। किसी की नहीं है भाई, भेज दो भेज दो, OLX पे लगा दो। KCA 5499 5499। नहीं यार, अपनी गाड़ी का तो याद होता है, किसी की उधार मांग के लाए तो वापस। किसी की नहीं है भाई, सस्ते दाम में लगा दो। अच्छा भाई, टोटल कितने हो गए? यहां से आ रहे हैं 9 और यहां से आ रहे हैं 11, तो हमारे पास 20 रिकॉर्ड नए फ्रेम में आने चाहिए। यहां कितने आ रहे हैं? 16 क्यों आ रहे हैं यार? अब जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? कुछ रिपीट हो रहा है यहाँ? कौन सा वाला? नेम। तो इसको भी करके देखें या समझ में आ गई बात? हाँ, देख लो देख लो, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, देर में समझ में आती। तो पहला क्या है भाई? अब पहला या दूसरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड आ गया यहां पर, ठीक है। अब अहमद का रिकॉर्ड यहां मौजूद नहीं है, यहां से उठा लेगा सारे कॉलम, ठीक है। क्या उठा लेगा भाई? सारे कॉलम। अब अहमद का रिकॉर्ड इस वाले डेटा सेट में नहीं है, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा उसकी जगह पर? सब जगह NaN लग जाएगा, ठीक है। NaN वैल्यू क्लियर है बात? क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिला है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि पूरे में क्या लग जाएगा? NaN। देन उमर, ये रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा भाई? NaN, ठीक है। हुजैफा, ये भी नहीं मिल रहा, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा भाई? NaN। देन असद, असद मिल रहा है, तो असद का ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? यहां से कॉपी हो जाएगा, सही बात समझ आ रही? देन हुसैन, तो हुसैन का भी रिकॉर्ड यहां से क्या हो जाएगा? कॉपी। ठीक है। उसके बाद अली, ये रिकॉर्ड कॉपी हो जाएगा। डन। देन सदफ नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? NaN। ठीक। देन किरण, किरण भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अली, अली का रिकॉर्ड आएगा दोबारा? हाँ, चेक करो। हाँ, 2 दफा हैदराबाद और कराची से आ रहा है ना, तो हैदराबाद वाला हो चुका। अब दूसरा कौन सा है अभी? कराची वाला, तो ये अलग रिकॉर्ड है, इसके आगे दोबारा क्या लग जाना है?
अब यहाँ ऑब्जर्व करते हैं पहले हमारे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या क्या नजर आ रहा है हमें। देखो यहाँ जो जो रिकॉर्ड मिल गए वहां तक बात सही है, बाकी में क्या डाल दिया गया, NaN। फिर ये रिकॉर्ड अली के मिल गए, ओके हैं। फिर ये अलमास, इसका रिकॉर्ड, ये अलमास वाला रिकॉर्ड जो है वो किसके अंदर है, सेकंड डेटा के अंदर है, लेकिन पहले में नहीं है। तो पहले वाली साइड पे क्या फिल होगा, यहाँ पर NaN और यहाँ तक NaN, ठीक है। ओवरऑल लेकिन सारे रिकॉर्ड, सबके रिकॉर्ड जो है वो रिटेन कर लिए गए। अच्छा, ये होता है हमारे पास क्या चीज, आउटर मर्ज। अब हमारे पास दो और मर्ज होते हैं, क्या हो सकते हैं वो, लेफ्ट और, ये क्या होते हैं भाई, लेफ्ट राइट। हाँ लेफ्ट, अब जब मैं मर्ज कर रहा हूंगा और मैं ये कहूंगा कि भाई लेफ्ट मर्ज करो, तो इसका मतलब ये होगा, सुनना ये बात गौर से, लेफ्ट के तो सारे रिकॉर्ड आएंगे आएंगे, चाहे उसको यहां रिकॉर्ड मिले या नहीं मिले। लेकिन अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड इसके पास है जो लेफ्ट के पास नहीं, तो लेफ्ट बोलेगा भाई ड्रॉप कर दो, क्योंकि मैं कौन सा मर्ज हूं, मेरे तो होंगे, तुम्हारे पास नहीं है तो छोड़ दूंगा। ये बात समझ आ रही है। यहां पर रिकॉर्ड नंबर 2 है, यहां पर रिकॉर्ड नंबर 2 है, मिल गया। यहां रिकॉर्ड नंबर 2 है, यहां रिकॉर्ड नंबर 2 नहीं है, क्या आ जाएगा यहां पर, NaN। यहां रिकॉर्ड नंबर 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो क्या यहां NaN आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट मर्ज है और लेफ्ट मर्ज कहता है कि मेरे पास होना चाहिए लाजमी, मेरे पास होना, जो मेरे पास है वो आएगा ही आएगा, तुम्हारे पास नहीं होगा तो मैं NaN डाल दूंगा। लेकिन अगर कोई चीज तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं होगी तो वो ड्रॉप हो जाएगी, यानी प्रायोरिटी जो है वो मेरी साइड को है। याद रहेगी बात लेफ्ट मर्ज की। ऐसा कब, क्या यूज केस हो सकता है इसका, जिस तरह हम कह रहे थे शुरू में कि अकाउंट्स का डाटा है, मुझे HR से उसके बाकी कॉलम लेके आने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इनर लगा दूंगा। इनर लगा दूंगा तो किसी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा अकाउंट्स में, तो वो क्या नहीं होगा, डिपार्ट से ही निकल जाएगा उस नए कॉलम में, अकाउंट वाले कुछ बंदे आएंगे ही नहीं उस रिकॉर्ड के अंदर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं मिले या ना मिले, अगर नहीं भी मिलता तो उनकी जगह NaN डाल दो, पर रिकॉर्ड तो रखो हमारा, समझ रहे हो बात, रिकॉर्ड तो हमारा रखो, नहीं मिले कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी कहा था ये बात समझना आसान है कि काम कैसे करता है, लेकिन ये फैसला करना मुश्किल होता है कि ये लगेगा कौन सा वाला। अब हम दोबारा करते हैं PD डॉट मर्ज डेटा 1 कॉमा डेटा, मैं अब डेटा 2 पहले कर देता हूं, डेटा 1 बाद में कर देता हूं, ठीक है। और क्या कहता हूं भाई, हाउ में लिख देता हूं क्या, लेफ्ट। कौन सा मर्ज है भाई, हाउ में लेफ्ट। तो यहां क्या सिचुएशन बनेगी, अच्छा मैं अब इसको टेस्ट कर रहा हूं, एंड ऑन बाय डिफॉल्ट चल जाता है ना, कि जब दो टेबल हैं और उनमें एक ही ओवरलैपिंग कॉलम है तो वो खुद ही ढूंढ लेता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं रन कर लूं क्योंकि चीजें अपडेट हो जाती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं इसको रन कर रहा हूं, ये देखो, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो डेटा 1 में कौन था भाई, असद। यहां चेक करते हैं, डेटा 1 में असद मौजूद है जी। थोड़ा सा फर्क पड़ता है सीक्वेंस का, ठीक है, लेकिन ये ऑन लेफ्ट जब मैंने किया है तो लेफ्ट इनर आउटर में नहीं पड़ता, लेकिन जब मैंने लेफ्ट कह दिया है ना, तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि अब डेटा 2 के रिकॉर्ड क्या होंगे, उनको प्रायोरिटी है, वो नहीं जाएंगे। डेटा 1 में मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो NaN डाल देगा। तो अब यहां पर अहमियत है कि मैं लेफ्ट पे क्या रख रहा हूं और राइट पे क्या रख रहा हूं, ठीक है।
तो डेटा 2 को हमने पहले रख लिया। डेटा 2 हमारा कौन सा था भाई, मैं यहां से दोबारा ले लेता हूं, ये हमारा डेटा 2 है। सही हो गया। और डेटा 1 हमारा राइट पे है, ये हमने राइट पे ले लिया है या ठीक। अब ये क्या करेगा भाई, ये सबसे पहले तो भाई कॉलम का नाम आ गया, जो फीचर्स है वो आ गए, ठीक है, नए टेबल के लिए ये फीचर्स आ गए। और यहां से ये फीचर्स आ गए, ठीक है। ओवरलैपिंग जो है वो नहीं आएगा, फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वरना हमें बार बार जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, तो पहला डेटा कौन सा है इसका, असद। अच्छा भाई, असद इसको मिल रहा है बराबर में, ये मिल गया, ठीक है। और असद है क्या, ये 2 भी है, हाँ 3 हो गए, 3 दफा हो जाएगा ना भाई। इसको क्या हो गया, हाँ क्या हो गया इसको, अब कुछ भी तो नहीं लिख रहा, हाँ ये रमजान की टाइम इसमें कहाँ है, चाय पी ले भाई, खराब हो गई, अनरेस्पॉन्सिव हो गया है। अच्छा चलो मैनुअली खुद ही देख लेते हैं इसको। असद मिला इसको, बाकी 2 असद मिल गए, ठीक है। फिर यहां से इसको अगला कौन मिला भाई, हुसैन। हुसैन का रिकॉर्ड मिलेगा यहां, एक रिकॉर्ड है, तो ये कंप्लीट इसको मिल गया यहां, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अली, यहां पर अली है, यहां पर भी अली है, 2 दफा ये रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया, सही है। फिर उसके बाद यहां पर आ गया, आ गई, नहीं ये सनाउल्लाह है भाई, सना, ठीक है। तो सना सना यहां नहीं है, सना गया हुआ है, तो सना की जगह क्या होगा भाई, क्या आएगा भाई, इधर देखो NN, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में सना है, राइट में हो ना हो वो NN डाल देगा, ठीक है। उसके बाद फातिमा, ये रिकॉर्ड है नहीं है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा NN, ठीक है। देन काशिफ, काशिफ है, ये भी नहीं, इसकी जगह भी NN, चेक करते जाओ, ठीक है। फिर हसन, हसन भी नहीं है, तो हसन की जगह भी NN। देन अलमास, अलमास है यहां पर नहीं है, यहां पर भी NN। देन फरहान, वो गलत हो गया है, चलो खैर है। अच्छा भाई, तो यहां पर क्या हुआ, ये भी नहीं मिला और उसकी जगह भी NN। अब अगर यहां पर तो है वहां नहीं है तो NN लग गया, तो जो बात याद रखने की है कि भाई अगर राइट वाला टेबल चीखता रहे भाई मेरे पास भी तो है, तो बोले नहीं तुम्हारी बारी नहीं है, ओके हो गई बात। सिमिलरली अगर मैं इसको क्या करूं, राइट ज्वाइन कर दूं,
या मैं राइट ज्वाइन कर दूं या मैं दूसरा काम भी कर सकता हूं, आगे पीछे कर दूं डेटा को, डेटा 1 यहां कर दूं और डेटा 2 यहां कर दूं और हाउ में क्या लिख दूं, लेफ्ट लिख दूं, तो राइट के बराबर होगा। हाँ, राइट के बराबर ही होगा। सही है, वो भी तो वैसे ही लिख दिया था मैंने। तो अब हमारे पास क्या हुआ देखो, अब हमें यहाँ NN नजर आ रहे हैं। अब हमें कहाँ NN नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे NN नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे अब NN नहीं होंगे, उसका डाटा पूरा जो है वो नजर आ रहा है। तो चारों चीजें समझ में आ गई कि इनर में, आउटर में, लेफ्ट और राइट जो है वो हमारे पास किस तरह जो है काम, डेटा आप लोगों को दिया हुआ है आपके पास, रन करके देख लो अगर एक बार। अच्छा, आगे चलाते हैं इसको फिर। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? कौन से वाले का, लेफ्ट और राइट का? देखो लेफ्ट और राइट ही ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबकी पूरी क्लास है, ठीक है, और सुनो भाई, यूज केस की बात करें कि हम इसको कैसे सिनारियों में इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी एक बड़ी सारी क्लास है, इसमें मैं इसको ऐसी यूज केस बता रहा हूं, इसमें कुछ लड़के हैं, मतलब ये एक ऐसी क्लास है, इसमें कराची के लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें हैदराबाद के लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें लाहौर के लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही। तो हर एक रिकॉर्ड के सिटी के कॉलम में उसका सिटी लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो क्या है, एक अलग टेबल है जिसमें लाहौर, कराची और सिटी की अलग डिटेल है। अब मैं कराची वाले टेबल के अंदर बैठा हूं, कराची वाला टेबल ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई हमारे जितने लोग हैं कराची के टेबल में, उनमें से कितने लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इस क्लास से पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे वही डाटा चाहिए जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो डाटा वहां से लेकर आओ, उनके रिकॉर्ड लेकर आओ। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मेरे पास तो है जो वहां पे नहीं है तो यहां वाला भी ड्रॉप कर दो, नहीं, यहां वाले टोटल हमें क्या रखने जो पढ़ रहे हैं उनके आगे उनका रिकॉर्ड लग जाए कि वहां पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, इस टाइम में पढ़ रहे हैं, और बाकी गायने लगा रहे। तो ये वाला रिकॉर्ड क्या रहेंगे, पूरे एज इट इज रहेंगे, इनके आगे वहां से डेटा आगे क्या हो जाएगा, कलेक्ट होके लग जाएगा, और जो नहीं होगा उसके एनएन लग जाएगा, ठीक है। तो इसी ये ज्यादातर हमारे पास यही सिनारियो हो रहा होगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस जाओ जरा फला रिकॉर्ड में से ये चीजें जो है वो ले आओ, ठीक है। किसी प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की आईडीज ले आओ, क्या क्या उनमें एंट्रीज रही थी, क्या रही थी। ये तो मैं बता रहा हूं, अभी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, कि मेरे पास जिस डेटा में से मैंने रिकॉर्ड लाकर इस वाले डेटा में क्या करना है, ऐड कराना है, ठीक है, जिस वाले डेटा में क्या कराना है, ऐड कराना है, उसको लेफ्ट पे रखिए, ठीक है, यानी जिस डेटा के अंदर और डेटा ऐड कराना है उसको लेफ्ट पे रखिए। जी, सबके लिए कंसिडर डिपार्टमेंट की बेस पे करें, किसी बेसिस पे करें, अगर मुझे मेरे पास मौजूद जो डाटा है उन्हीं लोगों की कुछ और प्रॉपर्टीज कहीं और से उठा के ला के यहाँ एडजस्ट करानी है, और इस तरह एडजस्ट करानी है कि भाई जिनके मिल जाए डाल दो, जिनके नहीं मिले छोड़ दो। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर देखो भाई दोबारा समझो, जब मैं लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये मेरा
ये मेरा इस वक्त बेस डेटा है लेफ्ट, ठीक है। मेरा बेस डेटा कौन है, इसके अंदर से ये एक आईडी नंबर 10 है। ये आईडी नंबर 10 की मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं और तुम्हारे पास कुछ और 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई जो मेरे पास आईडीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे पास पड़ी है वो भेज दो। तो किसकी आएंगी, सिर्फ जो मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उसने भेज दी। लेकिन कुछ ऐसी है मेरे पास जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनकी जगह क्या लगा लूंगा, NN लगा लूंगा। तो मेरा डाटा जो है वो उतना ही रहेगा काउंट में, मेरा डाटा उतना ही रहेगा काउंट के अंदर लेफ्ट का। बस सिर्फ वो जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो कॉलम आगे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये चलेगा। अच्छा, ये हम जो काम कर रहे थे, ये हमारा टॉपिक था अंडर डाटा रैंगलिंग, ठीक है, कि हम डाटा रैंगलिंग में कैसे ज्वाइन जो है वो लगाते हैं, और भी चीजें थी इसके अंदर कि हम जो है डाटा फिल्टर कैसे, उसमें स्टैकिंग कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक। और इसके अलावा इसके अंदर पेवोट भी होता है, पेवोट का नाम सुने, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, पाइवोट पढ़ते हैं, पिवट पढ़ते हैं, पाइवट पढ़ते हैं। एक्सेल वगैरह में लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसको। क्या होता है इसके अंदर, हाँ, चार्ट तो अभी भी है हमारे पास, नहीं नहीं, उसमें जो कॉलम वाली साइड है वो रो वाली साइड में चली जाती है, रो वाली साइड जो है वो किसमें आ जाती है, कॉलम वाली साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अभी देखते हैं, चलो इसको, मैं भी बहुत कम जो है वो यूज कर रहा होता हूं, लेकिन चलो करते हैं। ये कहलाता है लॉन्ग फॉर्मेट और वाइड फॉर्मेट, इसको पिवोटिंग बोलते हैं। वही वाली बात कि भाई कॉलम 5 है, डाटा बहुत ज्यादा है, इसको हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अभी देखते हैं, देखो बताता हूं। देखो एक छोटी सी एग्जांपल ये है, हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, A, B और C। इसको हम नेम कह सकते हैं, इसको हम डिग्री कह सकते हैं, इसको हम एज कह सकते हैं। चेंज कर दें, क्या है हमारे पास, नेम, डिग्री, एज, ठीक है। अब हम क्या करने लगे इसके ऊपर, जब हम इस पे पावर्ड लगाते हैं, अभी आउटपुट आएगा तभी समझ में आएगा। एक आर्गुमेंट हम 4 दे रहे हैं, एक क्यों ले रहा है भाई, वैल्यूज कैन बी ऑब्जेक्ट और अ लिस्ट। अच्छा ओके, एक मिनट भाई, एक मिनट कर दो यार, 2 कहाँ हैं, टू वर गिवन, DF ही नाम है। अच्छा ऐसे ही कर दूं, कॉलम्स
एक मिनट भाई, देख लेते हैं पहले सही से। 1 2 3 कीवर्ड इंडेक्स कॉलम्स बार वैल्यू पास। अच्छा, इसमें अच्छा, अब दोनों में देखो क्या फर्क नजर आ रहा है। डिग्री, ग्रेजुएट एंड मास्टर्स, नेम यहाँ पे आ गया। ग्रेजुएट वाला डाटा, उनकी एज जो है वो किस में चली गई है, वैल्यूज में चली गई है। हाँ, हमारे पास एक ही कॉलम बनता है, ठीक है। न्यू देखो, डिग्री दिस बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए हुआ क्या है। वाइड टू लॉन्ग, लॉन्ग टू वाइड। अच्छा भाई, ये करके मैं ऐड कर दूंगा नोटबुक के अंदर, तो उसको देख लेना। अभी कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आ नहीं रही है। खैर है, खैर है। अच्छा, हमारे पास डेटा एग्रीगेशन, हमने थोड़ा सा इसके बारे में शुरू में डिस्कस किया हुआ है। किस बारे में? डेटा एग्रीगेशन याद है किसी को क्या होती है? हाँ, ग्रुप बाय जिसमें हम करते हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा परफॉर्म किया था ग्रुप बाय डेटा एग्रीगेशन को। कुछ बताओ जरा क्या होता है ग्रुप बाय में।
यार कुछ तो पढ़ा था आपने थोड़ा बहुत। हाँ, ग्रुप बन जाता है। देखो मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा काम करने लगा हूं। ये हमारा आखिरी टूल है जो हमने पढ़ना है, फिर उसके हमने बाद जो है वो इसमें प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं। तो टूल्स सारे हमारे क्लियर होंगे तो हम आराम से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अच्छा भाई, डेटा लोड करता हूं। डेटा डॉट डॉट एक्सेल। सही है, ये हमारे पास डेटा है। समझो जरा, तवज्जो तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इससे काम जो है हमारा शॉर्ट हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार एक काम करो, रीजन वाइज डेटा जो है वो निकालो। रीजन वाइज डेटा क्या कर लो, अलग अलग कर लो। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मेरे पास रीजन कितने हैं। तो क्या करूं इसके लिए, डेटा डॉट रीजन डॉट वैल्यू काउंट भी अगर कर लूं तभी हमारा काम जो है वो हो जाएगा, और यूनिक लगाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली कितने रीजन आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार डेटा जो है ना रीजन वाइज क्या करो, अलग अलग कर लो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेटा के अंदर रीजन, रीजन के अंदर कौन सा रीजन उठाऊंगा मैं, सेंट्रल, और इसके ऊपर क्या लगाऊंगा मैं, फिल्टर। ठीक है, तो सारा सेंट्रल का डेटा मेरे पास आ गया। अब इस सेंट्रल के डेटा में से मैं कहता हूं सेंट्रल की जो है ना टोटल सेल अमाउंट निकालो। तो क्या करूंगा मैं, सेल अमाउंट का कॉलम लूंगा, ऐसे ही होगा, और फिर फाइनली क्या कर दूंगा, उस पर सम अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास रीजन की क्या है अभी, अंडर स्कोर है मेरे पास। ये क्या आ गया अभी, एक रीजन का सेल अमाउंट। अगर मुझे दूसरा रीजन भी चाहिए तो सेंट्रल की बजाय यहां पर क्या रख दूंगा, वेस्ट। इसी तरह तीसरा रीजन चाहिए तो क्या रख दूंगा, यहां पर ईस्ट रख दूंगा। ठीक है, अभी ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, किसी कॉलम के ऊपर कोई एक वैल्यू निकालने का, इसको कहते हैं एग्रीगेशन करना। क्या कहना, व्हाट वी डू इन ग्रुप बाय, कि मैं कहता हूं डेटा को क्या कर दिया जाए, ग्रुप बाय कर दिया जाए। कौन से कॉलम पे, रीजन के कॉलम पे। ठीक है, और रीजन के कॉलम पे जब ग्रुप हो जाए, अभी बताऊंगा ग्रुप कैसे होगा, तो फिर कौन सा कॉलम उठा लो, सेल अमाउंट उठा लो, और सेल अमाउंट उठाने के बाद एग्रीगेट लगा दो। क्या क्या निकाल दो भाई, मैक्स भी निकाल दो, मैक्स भी निकाल दो, एक कोई भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, मीन भी निकाल दो। ठीक है, सम भी निकाल दो, मीन भी निकाल दो।
ठीक है, पता नहीं एवरेज किससे आएगा। देखो इसने क्या किया हमारे पास, रीजन वाइज मिनिमम भी, दोनों मिनिमम लिख दी क्या मैंने, मैक्सिमम भी और टोटल भी जो है हमें एक ही कमांड में निकाल दिया। अभी जाके नमाज पढ़े फिर जल्दी वापस आए, 10 मिनट होंगे हमारे पास आखिर में। नहीं मैं तो उधर गया हुआ था, आरिक रोड गया हुआ था, बच्चे गए थे शॉपिंग करने के लिए, बस फिर मैं आ गया, चले जाएंगे। सर इसमें जो आपने ड्राइव में दिया है तो कुछ कुछ तो अपलोडेड भी है ना? हाँ उसमें से आप देखते हो मैंने सारा अलग अलग कर दिया, बिल्कुल सॉर्टेड बना दिया, क्लास वाइज डेट वाइज सब लिख दिया, कि अब सिर्फ आप देख लो कौन सी जो है अपलोड है, कौन सा अपलोड नहीं है। अपलोड है नहीं है। सारी वैल्यू जो है वो एक एक ग्रुप के अंदर अपने अपने डेटा के साथ सेपरेट हो जाती है। जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी परफॉर्म किया कि ये हमारे पास हमारा कॉलम था रीजन का, और सारे सेंट्रल रीजन का जो डेटा है वो एक तरफ हो जाए। अभी ये मैंने यहाँ लिख तो दिया जल्दी में, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि यार ये किस तरह काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए हमने जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं, देखो डेटा डॉट रीजन डॉट ग्रुप बाय, या डेटा को ग्रुप बाय कर दे किसके ऊपर, रीजन के ऊपर। जब मैं ये चलाता हूं तो मेरे पास एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये सारी डिटेल जो है इस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के पास है। अब मैं इसी के आगे लिखना शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं गेट ग्रुप्स, ठीक है, तो ये मुझे क्या देता है, एट्रीब्यूट क्यों है भाई, अच्छा सिर्फ ग्रुप्स लिखना है, गेट ग्रुप पे नाम देना पड़ेगा, ग्रुप डाटा प्रिंट डिक्शनरी। एक ही चीज में हमारी कौम पाबंद है, लाइट बंद करने में 1 सेकंड ऊपर नहीं होता, बिल्कुल हाथ रख के खड़ा बैठा होता वो, है टाइमर लगा होता है। नहीं नहीं यार, इतने एडवांस कहाँ हो गए, हर इलाके का टाइमर बना के बैठेंगे। चलो ठीक है, फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी शुरू होने में जो है ना